तो आप सभी को रमज़ान मुबारक। और या तो 11 तारीख को रहेगा या तो फिर 12 तारीख को रहेगा। आप सभी को रमज़ान मुबारक। लो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। तो दोस्तों आज हम आ गए हैं टुबली में। अभी थोड़ा काम है यहाँ पे, तो सोचे आपके लिए एक वीडियो बनाएं टुबली का। ये जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आज हम बात करने जो नया आने की सोच रहे हैं बहरीन में। तो अगर आप 120-150 दिनार सैलरी दे रहा है तो मत आना, क्योंकि इतने में फ़ायदा नहीं है। 150 दिनार या 140 दिनार, 50 दिनार, इन सब में मत आना, क्योंकि इतना कम सैलरी में अभी पड़ोरेगा नहीं। क्योंकि आपका इंटरनेट का खर्चा 10 दिनार ऐसे निकल गया, उसमें से 20 से 25-30 दिनार तक आपका खाने में निकल जाएगा। अगर आप होटल से खाओगे तो वो जमेगा नहीं, खुद बनाओगे तो मैक्सिमम इतना खर्चा तो आपका निकल ही जाएगा। 20 से 25 दिनार तो 30 से 35 दिनार ऐसे निकल गया। और हर एक चीज़ महंगा हो गया है। आप अगर कुछ भी लेंगे ना तो वो महंगा हो। 1 रुपये का जो सामान मिलता था अभी 2 रुपये का मिलने लगा है। हर एक चीज़ महंगा हो गया है, कोई भी चीज़ सस्ता नहीं है। तो आपको जमेगा नहीं। 150 दिनार 60 दिनार पे नहीं जमेगा। मैक्सिमम अगर सैलरी 200 दिनार तक मिल रही है तो आएँ, नहीं तो फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है आप अगर अपने देश में ही इंडिया में ही 20 से 25 हज़ार रुपया अगर आपका बच रहा है महीने का, तो आप वहीं पे देखें, वहीं पे सेट हो जाए, सेटल करें। आप वहीं पे रुकने की कोशिश करें, यहाँ पे मत आने की कोशिश करें। सबसे मैं अपना 11 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपसे, बाकी फ़ायदा नहीं है। अगर आप 150 पे आ रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है। 150 में आपका कम से कम ये जान लो कि 110-20 दिनार बचेगा आपको। आप कितना भी आराम से चलाओगे ना तो इतना ही बचेगा, उससे ज़्यादा नहीं बचेगा। 120 दिनार तक बच जाएगा। तो 120 दिनार का आपका मान लो 25,000-30 हज़ार तक हो गया। वो भी कंफर्म नहीं है 125-30 हज़ार बचेगा नहीं बचेगा, 25 के अंदर ही बचेगा। तो फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप कंपनी में आ रहे हैं, अगर 150 दिनार तक सैलरी दे रहा है कंपनी में तो फिर फ़ायदा है। अगर ओवर टाइम है तो फिर फ़ायदा है, नहीं तो कंपनी में भी उतना फ़ायदा नहीं। वैसे कंपनी में उतना सैलरी देते नहीं है यार। कंपनी में आपको बहुत से ज़्यादा 110 दिनार, 120 दिनार ऐसे ही देते हैं हर एक कंपनी में तकरीबन। ड्राइविंग लाइन है या इलेक्ट्रीशियन लाइन है या प्लम्बर लाइन है, कोई भी है ना, तो तकरीबन वही सैलरी देते हैं। बस कंपनी में फ़ायदा क्या रहता है कि आपको ओवर टाइम ज़्यादा मिलता है। कंपनी में ओवर टाइम मिलता है। और अगर आप फैमिली में हाउस ड्राइवर में आ रहे हैं घर खाते में, तो आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, आपको फिक्स सैलरी मिलेगा। बस इतना है कि खाना मिल जाता है, लेकिन वो खाना फ़ायदा नहीं है। आप अरबी का खाना नहीं खा सकते। अरबी का खाना एकदम फीका फीका होता है, हम लोग को जमेगा नहीं, ये तो कन्फर्म है। ये खाना जमता नहीं है, अरबी लोग का खाना नहीं जमता है यार ना। हम लोग मसाला वाला खाएं, इंडियन खाना खाए हैं, तो अरबी खाना वैसे भी जमेगा नहीं हमें। तो अगर आप नया आने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपका वहाँ पैसा नहीं बच रहा है तो बहुत कुछ सोच समझ के आएँ। अगर 20 से 25 हज़ार आप वहीं कमा रहे हैं तो वहीं चुपचाप पड़े रहो यार। कुछ अपना खुद का करो, सबसे अच्छा है। मत आओ, क्योंकि अब गल्फ़ में फ़ायदा नहीं रह गया है, पहले जैसा नहीं रह गया है। सैलरी देना नहीं चाहते हैं, काम दुनिया भर का रहता है। कितने लोग आते हैं चले जाते हैं। वैसे खाली सिर्फ सऊदी में ज़्यादातर फंसते हैं लोग, लेकिन बहरीन में आपको जिस काम में बुलाएंगे, तो बहरीन में यही एक चीज़ है कि आपको जिस काम में बुलाया जाएगा आपको वही काम मिलेगा। दूसरा काम नहीं मिलता है यहाँ पे। सेम टू सेम काम मिलेगा आपको, दूसरा काम कोई नहीं मिलेगा। आपको जिस लाइन में बुलाएंगे वही लाइन में मिलेंगे। यहाँ धोखाधड़ी नहीं है 99%। ये तो गारंटी है कि यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं होता है बहरीन में। क्योंकि मैं 11 साल हो गया है ना, तो मुझे मालूम है। क्योंकि बहरीन बहुत छोटा सा है यार, बहुत छोटा देश है। अगर हम इंडिया के किसी ज़िले से कंपेयर करें ना तो तकरीबन उतना बड़ा है बहरीन, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बहरीन में धोखाधड़ी तो सबसे पहले नंबर धोखाधड़ी नहीं है बहरीन में। किसी भी काम में आओ ना, आपको सेम काम मिलेगा, दूसरा काम कोई नहीं मिलेगा। सेम टू सेम काम मिलेगा आपको। तो ये रहा एक छोटा सा ब्लॉग दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और कमेंट भी करें और लाइक भी कर दिया करें दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया।